नाजरीन, भारत में शाये होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस किताब में यह साबित किया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तज़किरा मिलता है, दर हकीकत वो मुसलमानों के आखिरी रसूल सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला ही हैं। इस किताब में हुजूर का नाम, वालिद और वालिदा का नाम और सरकार की सिफात और कमालात से यह साबित किया गया है, और सबसे बड़े हिंदू मुफक्किर और स्कॉलर ने दुनिया भर के हिंदुओं को मुसलमान होने की दावत दी है। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और उसकी किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इस किताब का मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश बरहमन हिंदू है और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। वो संस्कृत जुबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था, जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद यह तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए तमाम तर हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। बरहमन पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतुब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का तज़किरा मिलता है, जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। सो पंडित वेद प्रकाश ने एक तवील मगर गहरी तहकीक के बाद यह दावा किया है कि इस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचा इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां जहां भी इस दुनिया में मुकीम हैं, उनको अब किसी काल की अवतार के इंतजार की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद के 9 नाकाबिले तरदीद दलाइल पेश किए हैं, जिनको 8 सबसे बड़े पंडित रद्द ना कर सके और उनकी तायीद की है। पहला हवाला यह दिया है कि वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेश गोई का इतलाक सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। आगे वो इसकी तफसील भी बताते हैं। और फिर दूसरा ये कि वेदों की पेशीन गोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे, यानी उनकी किताबों में ये चीज लिखी हुई है, और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। और फिर तीसरे नंबर पर उनकी जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद है, उसमें लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमानब होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मैनों में इस्तेमाल होता है और भगत के मैनी गुलाम और बंदे के हैं, उसकी पूजा करने वाले के हैं। चुनाचा अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला है, और संस्कृत में सुमानब का मतलब अमन है, जो कि अरबी जुबान में आमिना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना है। फिर चौथे नंबर पर इस जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद है, इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दियानतदार होगा, और ये दोनों पल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मरगूब थे, जबकि आपकी सच्चाई और दियानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। और फिर 5वीं दलील के तौर पर इस किताब वेद के अंदर
کال کی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے، جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ اور پھر چھٹے نمبر پر جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی یہ مقدس کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ پھر 7ویں نمبر پر جو دلیل پیش کی ہے اس کے مطابق ہندوؤں کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان کے مطابق بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا، جس پر وہ سوار ہو کر زمین و آسمانوں کی سیر کرے گا، اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشین گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ اور 8ویں دلیل جو انہوں نے دیا وہ یہ کہتے ہیں، پھر پنڈت وید پرکاش صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں تمام مسلمان کے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے کیسے مدد کروائی۔ اور پھر 9ویں نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں، ہندو مذہب کی تمام مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشین گوئی ملتی ہے کہ کال کی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں انتہائی ماہر ہوگا۔ ناظرین، پنڈت وید پرکاش نے اس پیشین گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ، میزائل جیسے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اوتار